कोई विला हिल स्टेशन में खरीदता है, इसका मतलब है 50 और लाख रुपए वहाँ इन्वेस्ट कर देता है, लगा देता है। कई बार करोड़ों की कीमत भी होती आती होगी वहाँ पर। तो अब देखना, जो फंड आपने लगाया है उसका उपयोग कितनों को हो रहा है। उपयोग करने वाले आप ही होते हैं, आपकी फैमिली होती है। साल में 2 4 6 दिन, एक हफ्ता 10 दिन, 355 डेज तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है। इसका अर्थ सीधा सा है, ये अनर्थ दंड हो रहा है। ऐशो आराम का जो शौकीन होता है, इसके पास धन संपदा है, उसका उपयोग घूमने फिरने, इंद्रियों के विषयों में सेवन करता है। यदि वो वहाँ इन्वेस्ट ना करके होटल रूम बुक कर ले तो फिर भी बहुत अच्छा है। उस कंपैरिजन में कह रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि हम आपको कह रहे हैं कि होटल बुक करो, वहाँ पे जा कर के एंजॉय करो। कम से कम आपके द्वारा जो खर्च किया हुआ फंड वो मार्केट में रहेगा तो, सर्कुलेशन में रहेगा तो सही, लेकिन यहाँ पर किसी के यूज़ में नहीं आ रहा है। तो ये समाज में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करता है। बैलेंस बनाना सीखें। लोग क्षेत्रों में भी फ्लैट बुक करा लेते हैं, बना लेते हैं, पर वो जो फ्लैट बुक कराते हैं अथवा धर्मशाला में कमरे बुक करा लेते हैं, वो इस प्रकार से होता है कि जब वो तीर्थ वंदना करने के लिए यहाँ पर आएंगे, विधान आदि करने के लिए आएंगे, तो उस फैमिली को वो अलॉट होगा। बाकी के दिनों में वो अन्यों के लिए रिजर्व रहता है। अन्य व्यक्ति उसका उपयोग तो कर सकते हैं कम से कम, पर उस सेंस में वहाँ तो वो आइडल ही पड़ा रहता है, किसी के उपयोग में नहीं आता, और मेंटेनेंस चार्जेस और लगते हैं वो अलग। तो ये अपव्यय कहलाता है, बेवकूफ़ी कहलाती है पैसों के खर्च की। इस प्रकार की प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप उसी फंड को किसी और फील्ड में उपयोग में ला सकते हैं। आपसे आपके शौक नहीं छुड़ाए जा रहे हैं, पर सही तरीके से मैनेज करना सिखाया जा रहा है कि आप उसी फंड को किसी धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, किसी गरीब के परिवार की हेल्प करके, किसी बीमार का इलाज करा के, किसी को पढ़ा करके, आपका वो उतना फंड कहीं इन्वेस्ट करना, उतने ही फंड से 50 परिवार खड़े भी हो सकते हैं और हो जाते हैं। एक गांव में रहने वाला छोटा सा परिवार उतनी 1 लाख की पूंजी में एक छोटा मोटा व्यापार भी कर सकता है और कर लेता है, जिससे उसका पूरा परिवार चलता रहता है। ऐसा यदि सदुपयोग किया जाएगा तो ये सही माना जाएगा। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी जी ने अपरिग्रह का सिद्धांत दिया है और परिग्रह को सबसे बड़ा पाप का कारण माना है। ये ऐसे पाप का कारण हो जाता है क्योंकि जहाँ आप उपयोगिता नहीं है वहाँ फंड पैसा लगा रहे हैं, तो नियम से उतना पैसा मार्केट के सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है। अब कई लोगों को उन सुविधाओं से फिर वंचित रहना पड़ता है। वे अपनी बेसिक नेसेसिटी भी पूर्ण नहीं कर पाते हैं, इतने परेशान होकर के जीते हैं। तो ये जो कारण बनता है, इस प्रकार से जो इस बिजनेस करते हैं अथवा इस प्रकार से जो पैसा खर्च करते हैं, वहाँ उन्हें पीड़ा होती है, वो हिंसा का कारण बनता है। नहीं, इतने सारे लोग जो वंचित रह जाते हैं, कई भुखमरी के शिकार हो जाते हैं, कई आत्महत्या कर लेते हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से वह व्यक्ति इन पापों का कारण बनता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है,
जो बहुत परिग्रह को रखता है वो नरक आयु का आश्रय करता है, नरक में जाता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, पुण्य के उदय से हमें पैसा मिला है, हाँ, हमने किसी का छीना नहीं है, कहीं डाका डाला नहीं, किसी को ठगा नहीं है, हमारा ही पुण्य का उदय था, उस पुण्य के उदय से पैसा मिल गया। ठीक है, पुण्य का उदय था, आपने पैसा बहुत बना लिया, पर इस तरीके से जब आप खर्च करते हैं तो शास्त्र कहता है पापानुबंधी पुण्य हो जाता है। पुण्य के उदय से आपको मिला तो है पैसा, लेकिन नए सिरे से वो पाप का बंद कराने वाला साबित हो जाता है, कई लोगों की हिंसा में निमित्त बन जाता है। इसलिए वे जीव इस प्रकार के कार्य को करके नरक जाते हैं। एक होता है जो डायरेक्ट हिंसा कर रहा है, किसी के प्राण ले रहा है, जीववध कर रहा है, वह जीव भी नरक जाता है। और जो परिग्रह को रखते हैं, जिनकी मूर्छा आसक्ति बहुत होती है, इस तरीके से जो समाज के में इम्बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे जीव भी नरक आयु का बंध इसलिए कर लेते हैं। तो आपको यदि पुण्य उदय से सब कुछ मिला है, उसका सही तरीके से प्रॉपरली मैनेज करना सीखे। अभी तो त्याग की बात ही नहीं की जा रही। आप जिन विषयों में डूबे हैं उसमें विषय में डूबते रहते हुए भी अन्य समाज के वर्ग को भी लाभान्वित किया जा सकता है।